क्या हुआ है हमजा? कौन पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए? किससे बात कर रहे थे आप? कुछ नहीं, वो ऑफिस में एक मसला हुआ था, उसी सिलसिले में बात कर रहा था। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं तो सही, आज से पहले तो मैंने कभी आपको इतने गुस्से में नहीं देखा। क्या फजूल बातें कर रहे हो यार? बताया तो ऑफिस का मसला है, और अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम अच्छी तरह जानती हो, आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। बाय द वे, तुम कहाँ गई हुई थी? आपको पता भी मेरे साथ क्या हुआ? इल्हाम से मिलने गई थी मैं। कबीर और नवाज ने इतना बुरा सलूक किया, मुझे मेरी बच्ची से नहीं मिलने दिया, उसे छीन लिया मुझसे। और कबीर की जरूरत होने के हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाल दिया और कहने लगा आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। संकटियान हो गए, मेरी बच्ची छीन लिया मुझसे और मुझे धमकियां दे रहे थे कि कोर्ट का फैसला उनके हाथ में ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं होने दूंगी मैं। हमजा, आप अभी के भी वकील को फोन करके घर बुलाए, उसे कहें कि अगले हफ्ते की तारीख ले, कैसे भी करके मुझे ये केस जीते, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। अभी तो उनका केस भी कमजोर हो गया होगा। ये सब होने के बाद कोर्ट कभी उनके हाथ में फैसला नहीं करेगी, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। और एक दफा मेरी बच्ची मेरे पास आ जाए, सारी जिंदगी इन दोनों को उसकी शक्ल देखने नहीं दूंगी। हमजा, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, सुन रहे हैं ना? नहीं फलक, मैं नहीं सुन रहा। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। हमजा, आपको क्या हो गया? किस लहजे में बात कर रहे हैं मुझसे? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? और किस लहजे में बात करूं मैं तुमसे? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? हर वक्त तुम्हें अपनी बेटी की पड़ी हुई है, हर वक्त इलाम इलाम इलाम। तुम्हारी बेटी मेरी जान का सांप बन गई है। मेरा सब कुछ तुम्हारी बेटी की वजह से बर्बाद हो रहा है। आज के बाद अगर उसका नाम मेरे सामने लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। आप खुद ही तो उसे मेरे पास लाना चाहते थे। आप चाहते थे कि वो मेरे साथ रहे। नहीं चाहता मैं। क्यों चाहूंगा मैं? मेरी बेटी थोड़ी है वो, तुम्हारी बेटी है। मेरा क्या रिश्ता है उससे? मगर मैं आपकी बीवी हूँ। आपको जरा भी अंदाजा है मेरी तकलीफ का? मेरी बच्ची मुझसे दूर है, कितनी तकलीफ में हूं मैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं हमजा? सब जानता हूं मैं, और अच्छी तरह अंदाजा है मुझे कि तुम्हें अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत और कितनी फिक्र है उसकी। और सुनो, ये झूठ और दिखावा मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ जाए? और जो कबीर के पास मेरे सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें साफ साफ लिखा है कि मैं इल्हाम की कस्टडी उसको दे रही हूँ, बाद में क्लेम नहीं करूंगी। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं जानूं, और वो पेपर्स मैं इल्हाम को लाऊंगा तुम्हारे पास। और कबीर तो क्या, कोई भी तुम्हारी बेटी को मुझसे दूर नहीं रख सकता। जो कह रहा है हमजा, उसकी बात तो सुन लो। हमजा, आप? हमजा, आप कब आए? सब ठीक कहते थे तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया।
क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं नवाल से मोहब्बत करता हूं। पता है कितने साल मैंने उसका इंतजार किया। मैंने सब बर्बाद कर दिया। क्या हो क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? हम सब क्या हो गए कि कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना पलक। तुमने मुझे नवाल के खिलाफ किया। पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें तुम मेरे दिमाग में डालती थी और मैं जाकर उससे लड़ता था। इतना बेवकूफ था मैं जो मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन किया। अनिम कोई और बात करी थी, आपको कोई गलतफहमी हुई? आपने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। आवाज बंद करो। मोहब्बत हो गई थी तुम्हें मुझसे? झूठ बोल रही हो तुम। ये सब कुछ तुमने पैसों के लिए किया। तुम्हें मेरा नाम चाहिए था, मेरा स्टेटस चाहिए था। क्या मुझे नवाल के खिलाफ कर दिया? मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर दी। अरे तुम्हें पैसे चाहिए थे, वैसे बताती, मैं वैसे ही तुम्हें सब कुछ देता। मुझे सर कुछ नहीं चाहिए था हमजा, मुझे आप चाहिए थे। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था। बात करो अपनी। जानती हूं मैं कितने साल उसके बगैर रहा हूं। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी, मेरी खुशियां छीनी, सब बर्बाद कर दिया तुमने। मैं कभी माफ नहीं करूंगा। हमजा क्या हो गया? इतने अपसेट क्यों हो तुम? सब बर्बाद हो गया माँ। आप ठीक कहती थी, बच्चों ठीक कहती थी। इसने ट्रैप किया मुझे। इसने मुझे नवाल के खिलाफ बदगुमान किया। न जाने क्या उल्टी सीधी बातें मेरे दिमाग में डालती गई और मैं इतना बेवकूफ था कि इसकी हर बात पे यकीन करता गया। इसने मुझे नवाल से दूर कर दिया मामा। इसने तो अपनी उस बहन का भी ख्याल नहीं किया जो उससे इतनी मोहब्बत करती थी, इतना ख्याल करती थी इसका। तुम्हें खुदगर्ज और एहसान फरामोश लड़की हो। हमजा प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे हमजा प्लीज। ममा इससे कहे मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाए, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। जाओ यहां से। फलक, तुम कमरे में जाओ। हमजा, हमजा बेटा अपने आप को संभालो। इसे संभालूंगा खुद को मामा। मैं सब कुछ हार चुका। कैसे उसकी बात पे यकीन कर लिया? हालांकि नवाल ने मुझे कितना समझाने की कोशिश की थी। मेरे पास आई थी मुझे यकीन दिला रहे, मैंने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया। उसकी बात मान रही होती तो आज वो मेरे पास। मैं कहती थी ना, नवाल ऐसी लड़की नहीं है, तुम्हें धोखा दे ही नहीं सकती। लेकिन क्या करें, उस वक्त तुम किसी की भी बात नहीं मानने के लिए तैयार थे। बेटा हम क्या करें, मजबूर थे। ठीक कह रही है, आपकी बात का यकीन कर लेना चाहिए था। ये लड़की तुम्हारे लिए कभी भी ठीक नहीं थी। एक के बाद एक जान चली इसने। देखो, जो इंसान लोगों का नहीं हो सकता ना, किसी का नहीं हो सकता। ये तो अपनी माँ की भी नहीं थी कभी।
इन्हीं चीजों से ना किसी की नियत की समझ आ जाती है बेटा। मैं ऐसी वैसी बातें कभी नहीं कर रही थी तुमसे, उसकी हरकतें देख के तुम्हें संभालने की कोशिश करती रही हो, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया है ना। शामा तो सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेले थोड़ी हो। बीबी जी, हमजा साहब को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। क्या? चलो। हमजा, हमजा कहाँ लेकर जा रहे हो? आंटी कहाँ लेकर जा रहे हो? हमजा रोकिए इनको। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही ने करवाया ये सारा कुछ ना? मैंने क्या करवाया? रोकिए उनको। मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बेटे से अपनी बेटी को अगवा करवाया, ये करवाया तुमने? क्या कहीं जा रही है? हुआ क्या? मुझे बताएं तो सही कुछ। इतनी आसान फरामोश लड़की हो तुमसे तो मैं किसी चीज की भी उम्मीद रख सकती हूँ। मैं तो पहले दिन से कह रही थी कि इस घर में आना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। लेकिन मेरा बेटा मजाल जो मेरी सुनता। देखो अब क्या हुआ है, पुलिस लेके चली गई उसे। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये क्या कह रही है? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। पता तक नहीं है मेरा बेटा ये काम करेगा? हरगिज नहीं। तुम ही ने उसको भड़काया है, तुम ही ने उसको खराब किया, उसकी जिंदगी बर्बाद की है। मैंने कुछ भी नहीं किया है आंटी। मुझे क्यों इल्जाम दे रही है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई, मेरे बेटे को पुलिस लेके चली गई है। कैसी औरत हो तुम? किसी की नहीं बन सकी। खुदा के वास्ते हमें बख्श दो, निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा मुड़ के कभी वापस नहीं आना। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या कह रही हैं आप? और मैं क्या कहूंगी? सब किसका कसूर है? मेरा कि मेरा घर खाली हो गया है, खामोशी छा गई है। हाल देखो हमारा। क्या करोगी? कितना हमारे खानदान को खाओगी तुम? तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे घर से जाना होगा। आंटी आप क्या कह रही हैं? मैं इस घर से कहाँ जाऊंगी? मेरे शौहर का घर है। ये तुम्हारे शौहर का घर नहीं है, मेरा घर है और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। शकूर, फाहिम, अजरा, किधर हो तुम सब? इस औरत को निकालो मेरे घर से फौरन। मेरी बात सुने, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। किधर जाऊंगी मैं? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? धक्के मार के निकालो और अगर आइंदा यहाँ आई ना तो गोली मार देना। आंटी मेरी बात सुने आंटी प्लीज। क्या कर रही हैं आप? ये जाऊंगी ना, मर जाऊंगी।
जैसा बेहस खुद गर्ज और घटिया इंसान हो ही नहीं सकता। तुम्हारी दुश्मनी तो हमसे थी ना, हमारी बेटी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? छोटी मासूम दूध पीती बच्ची है वो। किसने ध्यान रखा? शुक्र करो तुम इन सलाफों के पीछे हो हमजा, वरना मैं तुम्हें जान से मार। कबीर साहब, आपको साहब बुला रहे, कुछ पेपर साइन कर लें। तुम्हें शर्म आनी चाहिए हमजा। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? इतने कमजोर, इतने गिरे हुए इंसान जो अपनी अना की तस्कीन के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम ऐसे तो नहीं थे। फलक ने तुम्हें क्या बना दिया है? देखो खुद को। इस गुस्से और इस अना परस्ती ने तुम्हें कहां पहुंचाया है हमजा? और तुमने ये सब कुछ इसीलिए किया बस ताकि मुझे और कबीर को नुकसान पहुंचा सको। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो। नफरत हो रही है मुझे तुमसे, बेइंतहा नफरत। मैं जानता हूँ मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें छोड़ा। तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। कौन यकीन करे कि मैंने अपनी मोहब्बत अपने हाथों से बर्बाद कर दी। उनको छोड़ा था, सब छिन गया मुझसे। इज्जत, शोहरत और मोहब्बत सब खत्म। अच्छा हुआ मेरे साथ, बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई। तुम्हारे काबिल था ही नहीं, को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं तुम्हारे साथ। कबीर इज अ गुड मैन। तुम कबीर को डिजर्व करते, इसको तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। जानता हूं मैं माफी के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांगता।
एक बार मुझे माफ कर दो।